तो दोस्तों मेरी तैयारी हो गई है। बहुत तगड़ा तूफान आ गया था रास्ते में। जैसे तूफान मई जून में नहीं आता, वैसे ही तूफान आ रहा था। ऐसा मौसम हो जा रहा है, बिल्कुल अंधेरा सा, बिल्कुल ऐसा बारिश आने वाला सा। और दिन में इतनी धूप हो जा रही है, फिर शाम को वैसे अंधेरा हो जा रहा है। यह मेरे डब्बे भांडे, आज सुबह से मेरा यही काम हो रहा है, सारे किचन की सफाई करने का। यह है किचन के सभी भांडे बाहर हैं, तो अभी है और किचन में ही बारिश आ रही है। देखो ये हवा की वजह से। हेलो दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो कर लेते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ। तो अभी बज रहे हैं 12। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग लेट ही हो रही है, क्योंकि आज मैंने बहुत सारा काम किया। सुबह से काम पे ही लग रही थी, बिल्कुल 5 बजे से। पहले बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाया, मतलब रोटी सब्जी, उनके लिए टिफिन बनाया, उनको खिला पिला के नहला धुला के स्कूल भेजा। उसके बाद किचन की सफाई की, भांडे बर्तन धोए। उसके बाद जो किचन का ऊपर का सारा जो डब्बे भांडे थे, सारे आज किचन की सफाई की। नीचे से लेके ऊपर तक सारे जाले वाले सारे झाड़े हैं आज। अभी दिखाऊंगी आपको जब बाहर जाऊंगी। मैं अभी बैठी हूँ ऐसी, थोड़ा सुबह से, मतलब मैंने कहा थोड़ा अभी बैठ लेती हूँ, फिर बच्चों को भी लेने जाना है। पतिदेव कह रहे हैं तुम ही ले आना बच्चों को, मैं लेट आऊँगा। 12 बजे से एक्टिविटी है, साइड पर जा रहे हैं। तो कह रहे थे आपको ही लाने पड़ेंगे बच्चे। तो मैंने कहा इतने में थोड़ा सा यहाँ पे बैठ जाती हूँ, कमर ऐसे लगा रखी है पीछे, आराम से बैठ जाती हूँ थोड़ा देर। और अभी 1 बजे फिर जाना है हमें बच्चों को लेने। तो जब मैं जाऊँगी, जब आपको दिखाऊँगी बाहर। मैंने अभी बाहर ही रखे हैं, खाट पे लगा रखे हैं डब्बे भांडे सारे। तो पतिदेव ने भी नाश्ता लेट ही किया, मैंने भी लेट ही किया। जब मैं मंदिर से आ गई थी, आज 10:30 बजे नाश्ता वगैरह हुआ, क्योंकि सुबह बंद तो सुबह ही किया था। लेकिन यही होता है ना, जब तक किचन फैला रहे जब तक मन भी नहीं करता। तो मैंने जब सारा किचन का पहले साफ सफाई पूरी करके, जब मैं मंदिर से आके जब दोनों ने हमने साथ में नाश्ता किया। और अब मतलब कमर में दर्द सा हो रहा है, थकान सी लग गई अब सुबह से ना। अकेले लगे तो हो ही जाता है ऐसा। और अभी कपड़े थोड़ा सा है, कपड़े वो मैंने भिगो रखे हैं, उन्हें तो चलो शाम को भी निकाल दूंगी। लेकिन मेन जो काम था मेरा, वो मेरा यही था, हो गया है। जो था किचन की सफाई और जाले वाले झाड़ने थे, ये काम मेरा मेन था। ये काम सबसे बड़ा वो था मेरे लिए, क्योंकि फिर टाइम नहीं लगता है। कल इसके पापा का हबीब है, आज मेरे पापा का हबीब है। कल मेरे जो बुढ़े सास ससुर थे बुजुर्ग वाले, उनका श्राद्ध है। फिर कल इसके पापा का हबीब है। फिर परसों जो मेरी सास है उनका श्राद्ध है। तो इसी वजह से फिर टाइम नहीं लग पाने का। फिर नरसों से फिर नवरात्रि शुरू है, तो इसीलिए आज ही मैंने सारा अपना किचन का साफ सफाई जो है जाले वाले सारे झाड़ दिए। अब नीचे का उसी दिन होगा, नवरात्रि के दिन, क्योंकि नीचे का ऐसा होता है ऊपर का हो गया फिर नीचे नीचे रह जाता है। सब मिलके करेंगे नीचे तो फटाफट हो जाता है। ऊपर तो मैं लगे रहती हूँ अकेले, तो टाइम लगता है। नीचे सब कर लेंगे मिलजुल के, तो नीचे जल्दी हो जाता है काम। दोस्तों यहाँ पर लगा रखे हैं मैंने सारे डब्बे भांडे, और 2 बाल्टी धो के मैंने किचन में रख दी है, ऐसी बड़ी वाली। क्योंकि पहले मैंने वो वाली धोई थी, फिर उसमें मैंने जो इसका सामान था आटा और चावल, वो उनमें पलटा के फिर ये भी धो दी हैं। बाकी ये है मेरे डब्बे भांडे। आज सुबह से मेरा यही काम हो रहा है, सारे किचन की सफाई करने का। ये है किचन के सभी भांडे बाहर हैं। तो अभी मैं जो किचन के मैंने ये यहाँ बिछाने वाले, जो स्लिप में बिछाने वाले वो हैं, वो भी धो रखे हैं। तो उनको लगा के किचन में, जब मैं किचन में डब्बे भांडे रखूंगी, अभी आके रखूंगी मैं। पहले मुझे बच्चों को लेने जाना है, उसके बाद ही होगा और काम जो होगा। क्योंकि जब तक सूख ही रहे हैं, वैसे तो सूख चुके हैं सुबह से, सब पानी इनसे हट गया है, क्योंकि सुबह ही धो लिए हैं। तो बिल्कुल सारा पानी साफ हो गया है। लेकिन फिर भी अभी मुझे टाइम नहीं है, मैं जब भी लगाऊंगी। क्योंकि अगर मैं लगाने पे लग गई तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। 1 बजने वाला है, 1:15 हो गया है। बाकी अब देखती हूँ उधर से ब्रेड वगैरह ले आऊँगी, क्योंकि अब मन भी नहीं, वहाँ से आके मन ही नहीं करता बनाने का। फिर अगर ब्रेड वगैरह ले आऊँगी ठीक है,
उधर से देखती हूँ क्या होता है, क्योंकि आज रोटी भी नहीं है सुबह की। थोड़ा सा आटा तो है और भिंडी की सब्जी है, अगर बच्चे खाते हैं तो वही बना लूँगी। देखते हैं फिर, वो है तो बात की बात है। अभी बच्चों को लेने जाते हैं थोड़ा देर में, बस 15 मिनट है मेरे पास और 15 मिनट में मैं अपना और जो होता है वो काम कर लेती हूँ। तो दोस्तों मेरी तैयारी हो गई है बच्चों को लेने जाने की, क्योंकि पतिदेव का फ़ोन नहीं आया अभी। अगर वो लाते तो फ़ोन कर ही देते। तो मैंने पानी भी पी लिया, छतरी भी ले ली है और अब मैं चल रही हूँ बच्चों को लेने के लिए। और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है आज भी। सुबह ऐसा मौसम हो जा रहा है, बिल्कुल अंधेरा सा, बिल्कुल ऐसा बारिश आने वाला सा, और दिन में इतनी धूप हो जा रही है, फिर शाम को वैसे अंधेरा हो जा रहा है। कई दिनों से ऐसी मौसम चल रहा है, बारिश का नाम नहीं है, गर्मी बहुत हो रही है। तो चलती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों जैसे ही घर पर पहुँचे तैसे बारिश का देखो, वो तो अच्छा हुआ कि पापा लग रहे थे अकेले, उनसे बर्तन रखे नहीं गए। फिर मैं आ गई, इतने में पहले ही बर्तनों पे लग गई, नहीं तो सारे बर्तन मेरे आज सारे भीग जाते दोबारा। और थोड़ा सा बस 5 मिनट का अंतर रहा बस। फिर अब पहले मैं उन पे ही लगी बर्तनों पे, अब मैंने किचन में रख दिए हैं वो। तो दोस्तों हवा सी आ रही है और किचन में ही बारिश आ रही है, देखो ये हवा की वजह से, क्योंकि हवा आ रही है इस तरफ की, तो किचन में ही सारी बारिश आ रही है। बाकी इसीलिए मैंने रास्ते में भी नहीं बनाई, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा रास्ते में ही खराब हो गया था। देखो अब मैंने आते ही ये लगाए, पहले मतलब बैग फेंका मैंने और पहले मैंने यही लगाए सारे डब्बे भांडे। तो ये बर्तन अब लगते ही रहेंगे, यहाँ के हैं ये, मैंने निकाले थे, यहाँ सफाई करी थी, तो ये बर्तन मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, ये भी फिर लगते रहेंगे। बस अब ये बर्तनों का तो हो गया काम, नहीं तो बहुत चिंता हो गई थी। सारे दोबारा मेरे बर्तन सारे कीचड़ में सारे भर जाते, सारे गिले हो जाते। और तो बच्चों ने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं। मैंने रास्ते में इसी वजह से ही नहीं बनाया था कि मौसम बहुत, हवा नहीं चल गई थी कृष्णा, रास्ते में बहुत तगड़ा तूफान आ गया था रास्ते में। जैसे तूफान मई जून में नहीं आता, वैसे ही तूफान आ रहा था। तो देखो आप इनके देखो कैसे वो हो रहे हैं आते ही। बब्बा मैं तो थक गई और इनके हो रहे झगड़े, क्योंकि मैं तो काम करके थक रही हूँ, ये कैसे थक रहे हैं। अभी मैंने इनके लिए बनाया कुछ नहीं है, अब देखती हूँ ब्रेड वगैरह लाऊंगी तो ठीक है, नहीं तो अगर मौसम ऐसी रहेगा तो रोटी बनानी पड़ेगी। इसके पापा को फोन करती हूँ, आप कब तक आ रहे हो, अगर वो आ जाएंगे जल्दी तो वो ले आएंगे इनके लिए ब्रेड वगैरह। तो दोस्तों अभी रोटी ही बना लेती हूँ, फिर से धूप आ गई। देखो इतना ही मौसम बिगाड़ने के लिए आया यो, अब धूप आ गई है। रोटी बना लेती हूँ, दही है यहाँ, दही के साथ खा लेंगे ज़्यादा। अभी इन्होंने आइसक्रीम भी खाई है, इस वजह से मैं नहीं ला रही हूँ ब्रेड। दही है यहाँ, दही मैं दे देती हूँ, ये है दही। भी हमने खा ली है, बच्चों को भी खिला दी, पापा को भी खिला दी है। बाकी बर्तन किचन साफ हो गया है, बर्तन भी धुल गए, वो वाले बर्तन मैंने सब लगा दिए हैं। और बाकी बाहर धूप भी लग चुकी है। थोड़ा सा ये भिगाने के लिए आई बस मेरे बर्तन भांडों को, बाकी अब लग चुकी है धूप। अब हो रहा है पतिदेव का इंतजार। मैं तो सुबह से आज लेटने की सोच रही थी पर लेटा गया नहीं, क्योंकि सुबह से बिल्कुल आज मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं है, बिल्कुल फुर्सत नहीं थी, अभी भी फुर्सत नहीं है। अब थोड़ा मिलेगी फुर्सत, अब थोड़ा सा लेट जाती हूँ। अब सोने का टाइम भी नहीं है, क्योंकि 3:15 हो गया है, 3:15 3:30, तो अभी सोने का टाइम भी नहीं है। बस लेट जाती हूँ थोड़ा देर, फिर कपड़े धोने हैं मुझे, फिर कपड़े धोऊंगी मैं उठ के, फिर लेटती हूँ। तो बच्चे चले गए हैं खेलने के लिए, शाम के बज चुके हैं 5:15 हो गए हैं। तो बच्चे मैंने कहा टाइम से चले जाओ भी खेलने के लिए, फिर 6 6:15 तक आ जाना, फिर करेंगे पढ़ाई, कल उनका पेपर है। तो अभी पतिदेव नहीं आए हैं, पतिदेव के लिए रोटी बनी है ऐसी, और दही भी रखी थी, आई नहीं है। अब मैं बना लेती हूँ, चाय की तैयारी करती हूँ। चाय पापा भी बैठे हैं, चाय पियेंगे हम,
और बच्चों के लिए बाद में, बच्चों के पापा के लिए बाद में बना दूंगी। फिर से गर्मी होने लग गई है क्योंकि पता है थोड़ा सा हुई बारिश, मतलब यानी 5 मिनट भी नहीं रही बारिश, 5 मिनट रही होगी ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा बारिश नहीं रही है। और बाकी उससे और भी उमस हो गई है बहुत ज़्यादा, और गर्मी बहुत हो गई है। और अब तो धूप निकल गई है, अब तो कोई मतलब ही नहीं है अभी बारिश आने का। आज कई दिनों से ऐसे ही हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। और कहीं तो बारिश इतनी खतरनाक हो रही है कि पूरा सब कुछ बहा के ले जा रहा है, और कहीं बारिश गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। तो पता नहीं ऐसा क्या है, समझ नहीं आ रहा है। बाकी अब मैं बना लेती हूँ चाय, पी लेते हैं चाय, और थोड़ा थोड़ा सा बनाऊंगी क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, चाय पीने का भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन जब बना दूंगी पापा के लिए, जब थोड़ा सा पी लूँगी, क्योंकि जब बनती है तो पी ही लेते हैं। तो अभी पतिदेव को भी फ़ोन करती हूँ, कितनी देर में आ रहे हैं। आप सब्जी बनानी पड़ेगी क्योंकि दिन में सब्जी भी नहीं बनाई। सुबह की थी थोड़ा सा भिंडी की सब्जी और दही थी, उसी में खा ली थी। अब मुझे सब्जी भी बनानी पड़ेगी, या तो पूछ लेती हूँ, अगर दाल चावल खाएंगे तो वो बना लूँगी, जैसा भी होगा। तो दोस्तों पतिदेव फ़ोन नहीं उठा रहे हैं अभी, तो बाद में करूँगी फ़ोन। तो फिलहाल मैं बैगन ही बना लेती हूँ। बैगन थे यहाँ, ये बैगन की सब्ज़ी बनाती हूँ, सिर्फ बैगन की। आलू नहीं डालती हूँ क्योंकि आलू डाल के अच्छी मुझे भी नहीं लगती, और वो अच्छी होती भी नहीं, अजीब सी। बाकी बना लेती हूँ सब्ज़ी। और उन्होंने दिन में भी खाया होगा नहीं खाया होगा कोई पता नहीं है मुझे, क्योंकि हमने तो खाया था और वो बाहर ही थे। तो अभी फटाफट से उनके आने तक खाने की तैयारी कर लेती हूँ मैं, भूख लग जाएगी, फटाफट खा लेंगे। क्योंकि अब तो शाम के खाने का टाइम तो नहीं है, तो अभी वो रात को ही खाएंगे अब, तो इसलिए फटाफट बना लूँगी टाइम से। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चों से मैंने एक चैप्टर पूछ लिया है, बच्चे कर रहे हैं याद। और यहाँ पे कृष्णा को नहीं पूछा अभी कृष्णा को एक पेज पूछ लिया मैंने, अभी थोड़ा और पूछूंगी, अभी लर्न कर रहा है वो। और रुद्राक्षी यहाँ पे उनको समझा रही है कि चुप रहो बल, मेरा पेपर है बल, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। पापा यहाँ पे दाढ़ी बना रहे हैं। मैं 2 मिनट में आई, बस 2 मिनट रुको। अरे वो नहीं होने के भैया, तो अपना काम कर ले, वो थोड़ी ना होंगे चुप। वो नहीं होते भाई, वो तो खेल रहे हैं, खेलने वाला चुप होता है। अपना काम कर ले चुपचाप, अंदर पढ़ना अंदर पढ़ लो। ऐसे खेलने वालों को क्यों रोकोगे तुम, वो रुकते हैं। तुम होते तुम भी तो करते हल्ला, किसको रोकेगी बता, गली में किसको रोकेगी। मैं रोक दूंगी सबको, नहीं एक बार जान दो। ऐसा नहीं होता, आपको नहीं रोकना, किसको क्यों रोकना। हल्ला वो तो खेल रहे ना, हल्ला तो करेंगे, पढ़ थोड़ी ना रहे हो। तो यहाँ पे सबको रोकने वाली बन रही है। बोल मम्मी आप बताओ, बोल मैं सबको रोकती हूँ, बोल मुझे अब इतना देर पढ़ लेना। हाँ। ये सुन लो पहले। तो अब मैं कृष्णा से सुनती हूँ। सब्जी मैंने रख दी है, और इसके पापा कह रहे हैं मैं 9 बजे तक आऊँगा, फिर मुझे नाइट भी जाना है। तो अभी मैंने सब्जी रखी है, फिर बनाऊंगी मैं रोटी। पहले इनसे सुन लेती हूँ। अभी लग गई है दोनों को भूख, कह रहे हैं इसको 2 चैप्टर के लिए है नहीं। अच्छा। और यहाँ पे वो करने आ रही है, कह रहे फटाफट बनाओ बोल रोटी, भूख लगी है। और अभी बज रहे हैं 7, और 7 बजे से मैंने रोटी खवा दूंगी, फिर ये अभी 8 बजे भूख बोलेंगे। आप ही तो बोल कि अंधेरे से मतलब होता है, तो अंधेरा हो गया मतलब रात। तो अंधेरा हो गया तो खाने का टाइम थोड़ी ना हो रहा है। तो आप भी तो कहते थे दिन ढल गया, खेलने का टाइम खत्म। अच्छा तो दोस्तों इनके ऐसे हाल हैं, कह रहे हैं अभी खिला दे हमें 7 बजे से, और फिर इन्हें अभी फिर 9 बजे बोलेंगे रोटी ला, थोड़ा बढ़ के बनानी पड़ेगी 2-4 रोटी, ताकि ये दोबारा मांगे। तो अभी मैंने सब्जी बना ली है। यहाँ पे रुद्राक्षी आटा निकाल रही है गूंदने के लिए। मैं गूंदूंगी, तुझे नहीं गूंदना है। तो गूंदोगी तो हाँ निकाल, बस शौक है बोल मुझे निकालने का। तो यहाँ पे मेरी बैगन की सब्जी भी बन गई है, और ये बना रखा है मैंने लोहे की भदेव में, इसमें अच्छा होता है। बाकी कृष्णा ने तो 1 रोटी दिन की थी, पापा के लिए रखी थी जो मैंने 2-3 रोटी, उसमें से 1 खा ली है उसने। कह रहा था मुझे भूख लग गई है, मैं तो खा रहा हूँ। मैंने कहा खा ले, कोई बात नहीं है। अब मैं गूंद लेती हूँ आटा, और मैंने पापा की दोनों चीज खा ली। आटा गूंदने के बाद मेरे पापा की दोनों मंदिर में पूजा करने जाती हूँ नीचे, और उसके बाद आके फिर बनाऊंगी रोटी। यहाँ पे अपने लिए दही वगैरह पापा के लिए रखी थी मैंने सारी, और उसने तो सारी खा ली है।
देखना, मैंने इसके पापा के लिए दही रखी, इसने सारी खत्म कर दी। कितनी ज्यादा वो? जितनी भी थी, जिसके लिए अब हमने खाया तो उनके लिए भी तो रखना ही था ना। जितनी भी हो, चाहे जितनी हो, संतोष हो जाता है ना। पापा बाहर समोसे बनकर खाते हैं हम। ऐसा कुछ नहीं है कि समोसे खाते, आज कुछ नहीं खाया उन्होंने। तो अभी मैंने कहा पतिदेव आएंगे तो चाय का बर्तन भी ऐसे ही रखा है, मैंने कहा चाय बनाऊंगी तो अब लेट आएंगे तो इसको भी धो देती हूँ मैं। मैं कूदूंगी रुद्राक्षी। अरे घूम दो कि आप निकालना तो दो। हाँ तो ठीक है, बहन निकालो। पापा भी खाएंगे? हाँ पापा भी तो खाएंगे, सुबह भी नहीं खाया, अभी दिन में भी नहीं खाया उन्होंने, हमने तो दिन में भी खा लिया। तो पापा के लिए थोड़ा ज्यादा। रुक जा, मैं कर रही हूँ, तू सारा गिरा रही है। कहाँ गिरा रही हूँ? गिरा रही हूँ। तो फिर ये जब तक आटा छान रही है, इतने में पूजा करे आती हूँ, हाथ जोड़े आती हूँ मंदिर में। तो इतने छान ले, ठीक है, कूदियो मत, पानी भर के रख दियो एक लोटे में। आ रही हो अभी। अगर आप लेट आई थोड़ी देर से ज्यादा, मैं घूमने स्टार्ट कर दूंगी क्योंकि मुझे लगी। नहीं नहीं, लेट नहीं आऊंगी, बस 5 मिनट, ठीक है? 5 मिनट? 2 मिनट मिलेगा। ओके ओके मैम। तो लतड़ पतड़ मत कर, आज मैंने सारे वो बाल्टी धो रखी है, आटा मत लगा बाल्टियों पे। इतना बहुत? हाँ बहुत। नहीं तुझे छानना ही तो अभी मैं बताऊंगी, और छानना है मैं अभी बताऊंगी, आ रही हूँ अभी। तो यहाँ पे आटा भी मैंने लगा दिया है, और बाकी बच्चे अभी टीवी देख रहे हैं। थोड़ा देर मैंने कहा देख लो जब तक रोटी बनती है, क्योंकि बच्चे स्कूल गए, फिर आके पढ़ाई की, फिर थोड़ा देर लेट गए, फिर खेलने गए, फिर उसके बाद उन्होंने फिर पढ़ाई की आके। तो मैंने कहा थोड़ा देर देख लो अब टीवी, और बाकी मैं बना लेती हूँ अब रोटी, फटाफट से खवा देती हूँ बच्चों को। पापा ने अभी खाना नहीं है क्योंकि उनका आज हबीब है। सुबह वो गलती से उन्होंने सुबह रोटी खा ली थी, तो इस वजह से उन्होंने अब शाम को कुछ नहीं खाना है। अभी शाम का है, मतलब दिन में खाया था, दिन के बाद कुछ नहीं खाना है। अब शाम कल जब श्राद्ध होगा उसी के बाद खाएंगे। अभी नहा रहे हैं पापा, तो बना लेती हूँ मैं जल्दी से। इसके पापा भी कह रहे थे 9 बजे तक आऊँगा, तो उनके लिए देखती हूँ कि अभी बना के रख देती हूँ। ऐसे अभी बना के रख दूँगी क्योंकि गर्मी के दिन है, इतना कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है। घी लगा दूँगी रोटियों पे, और खिलाने पिलाने के बाद फिर मिलती हूँ, क्योंकि बीच में मेरे आटे के हाथ रहते हैं, ये रहते हैं। फिर ब्लॉग पता है मेरा इसका है, फिंगर्स का है, फिंगरप्रिंट्स का, तो खुलता नहीं है, आटे से हाथ मोटा हो जाता है ना, तो खुलता नहीं है। तो इस वजह से मैं बीच में बनाती इसीलिए नहीं हूँ। फिर मैं खाना बनाने के बाद मिलती हूँ आपसे। दोस्तों बच्चों ने रोटी खा ली है, किचन की सफाई भी बिल्कुल हो गई है, और अब सब्जी मैंने इसमें रख दी और रोटी भी रखी है बना के। ये टाइगर के लिए है रोटी, और पतिदेव का हो रहा है अब इंतजार जब वो आएंगे, जब उनके साथ हम दोनों एक साथ खाएंगे। बाकी बच्चों को भी अभी दोबारा भूख लगने वाली है, और कल का बुलावा भी आ गया है। बाकी कल किसी के घर श्राद्ध है और भोजन के लिए बुलावा भी आ गया है। पापा का तो कल वो तो घर पे ही खाएंगे क्योंकि उनका कल व्रत खुलेगा, और इसके पापा का कल है व्रत, तो भैया ही जाएंगे। मैंने उन्हें बोल दिया है कि भैया आएंगे करके, उन्हें 9 बजे 9:30 बजे ड्यूटी जाना है, तो 9 बजे तक रेडी कर देंगे। कह रहे थे ठीक है कर देंगे। बाकी टाइगर यहाँ पर सो रखा है, बिल्कुल पाया पाया लग रखा है यहाँ पे, चुप नहीं रह सकता, पाया लगे रहता है। तो दोस्तों खाना पीना भी हो गया है, और बच्चे सो गए हैं क्योंकि दिन में सोते नहीं हैं, इसलिए रात को जल्दी सो गए हैं। और पतिदेव एक रोटी खाया उन्होंने, बस आए और एक रोटी खाया और चले गए। तो ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पर समाप्त। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं कविता द्विवेदी जल्द ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखें।